स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.17 फ्रॉम पेज नंबर 208 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, HCl का, जिसकी कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -8 मोलर है, राइट। और आपसे बोला गया है कि आपको उसका पीएच बताना है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे HCl जो है उसका सोल्यूशन गिवन है, मतलब कि हमने HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन फॉर्म किया है, राइट। तो HCl प्लस वाटर, ठीक है, ये आपस में जब डिसॉल्व होंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से HCl से H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आएंगे, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करके Cl नेगेटिव जो है वो रिलीज कर देंगे, राइट। अब मुझे पता है कि HCl जो है वो एक एसिड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HCl अगर हमारे पास एसिड आ रहा है तो इसका जो pH होगा वो बिलो 7 आएगा, राइट। सो यू कैन राइट कि HCl इज एसिड, सो इसका जो pH है वो इसकी एसिड रेंज में ही आएगा, दैट विल बी बिलो 7, राइट। अब हमारे पास हमने pH फाइंड आउट करना है, तो pH एसिड का फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है ऑब्वियसली सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे हम सभी की बात करेंगे, राइट। तो टोटल H पॉजिटिव आयन हमारे पास कैसे आ जाएंगे, सो यू कैन राइट टोटल H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस obtained फ्रॉम HCl, ठीक है, कि जो हमारे पास HCl से H पॉजिटिव आएंगे वो कंसिडर करेंगे, प्लस अगर हम वाटर का देखें तो वाटर भी जो है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है, तो राइट हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर, ठीक है। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो H पॉजिटिव आयंस जो है वो हमारे पास निकल आएंगे, राइट। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल टू, हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 इंटू समथिंग दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ऑब्वियसली 1 इंटू 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -8 मोलर ओनली, राइट। तो अगर हम देखें हमारे पास अगर 10 रेज टू पावर -8 मोलर HCl जो है वो डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा, मतलब कि 10 रेज टू पावर -8 मोलर ही हमारे पास H पॉजिटिव आयन आएंगे, 10 रेज टू पावर -8 ही हमारे पास Cl नेगेटिव आयन आएंगे, ठीक है। पर हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ H पॉजिटिव आयंस कंसिडर करने हैं, राइट। तो टोटल H पॉजिटिव आयंस के लिए हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन HCl से आएंगे वो कितने हैं, 10 रेज टू पावर -8 मोलर, राइट। अब वाटर से अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि वाटर जो है वो जब डिसोसिएट करेगा तो वो H पॉजिटिव आयन देगा प्लस OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं ये X है, ठीक है। अब वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास X H पॉजिटिव आयन देगा और X ही OH नेगेटिव आयन देगा, राइट। तो हम टोटल H पॉजिटिव आयन जो है वो देख सकते हैं, टोटल H पॉजिटिव आयंस जो है वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl दैट इज 10 रेज टू पावर -8 मोलर प्लस H पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर कितने हैं, X, राइट। तो अभी हम यूनिट्स को इग्नोर करते हैं, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर -8 प्लस X, राइट। हमारे पास H पॉजिटिव आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन आ गई है। द मेन मोटिव कि अब हमारे पास ये जो X की वैल्यू आई है
हमने मेनली ये फाइंड आउट करनी है ताकि हमारे पास टोटल H पॉजिटिव आयंस जो है वो आ सके, राइट। तो उसके लिए मुझे पता है कि जब भी वाटर डिसोसिएट करता है तो वो H पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट करता है, राइट। तो ये किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल आता है, ठीक है, कि जब वाटर जो है डिसोसिएट करेगा तो उसकी वैल्यू KW के इक्विवेलेंट आएगी, राइट। तो अब ये KW की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज कांस्टेंट 1 इंटू 10⁻⁻14। ये आपको याद रखने की जरूरत है, राइट। अब हमने क्या अज्यूम किया था कि हमारे पास जो वाटर डिसोसिएट कर रहा है तो वो X H पॉजिटिव आयन दे रहा है और X ही OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है। और जो सोल्यूशन है उसमें टोटल H पॉजिटिव आयन हमारे पास कितने प्रेजेंट है, दैट इज 10⁻⁸ प्लस X, ठीक है। और OH नेगेटिव आयन कितने प्रेजेंट है, दैट इज X ओनली, ठीक है। वो किसके इक्वल आ गए, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 के इक्वल आ गए, राइट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, सो 10⁻⁸ X प्लस X स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 1 इंटू 10⁻⁻14 दैट मीन्स 10⁻⁻14 ही आ गया। ये जो 10⁻⁻14 है, ठीक है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, x वाली साइड, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 10⁻⁸ x, ठीक है। ये वैल्यू जब हमारे पास लेफ्ट साइड आएगी तो इट विल बी -10⁻⁻14, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ गई। अब देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, सो यू कैन राइट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में a की वैल्यू कितनी अज्यूम हो रही है, 1, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ax स्क्वायर x स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू 1 अज्यूम कर ली, ठीक है। bx जो है वो 10⁻⁻8 x के साथ मैच कर रहा है, तो b की वैल्यू हम 10⁻⁻8 ले लेंगे, राइट। और c की वैल्यू जो है ये हम -10⁻⁻14 लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस सी जो है यहाँ पे है और यहाँ पे -10⁻⁻14 है, तो हम इसको c की वैल्यू 10⁻⁻14 इन नेगेटिव टर्म अज्यूम करेंगे, राइट। तो इससे हम x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पहली x की वैल्यू आएगी दैट विल बी -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a आ गई, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, सो -b दैट मीन्स -10⁻⁻8 आ गया प्लस अंडर रूट b स्क्वायर 10⁻⁻8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -10⁻⁻14 आ गई, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब x -10⁻⁻8 प्लस हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे, सो 10⁻⁻8 का स्क्वायर दैट विल बी 10⁻⁻16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 इंटू 10⁻⁻14 आ गया, राइट। सो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, x -10⁻⁻8 प्लस अब ये जो 10⁻⁻16 है, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ,
10 रेज टू पावर -2 इंटू 10 रेज टू पावर -14, क्योंकि हमारे पास साइन सेम है और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये -2 -14 दैट विल बी -16। ठीक है, अब ये -2 जो है इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 रेज टू पावर 2 माइनस की टर्म में है। ठीक है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल जो है वो हम असाइन कर लेते हैं, 0.01 आ गया। तो यहाँ पे हम सेम वे में 0.01 इंटू 10 रेज टू पावर -14 आ गया, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर -14 आ गया। ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -10 रेज टू पावर -8 प्लस, अब जब भी पावर्स हमारे पास एडिशन में आती हैं तो वो कॉमन निकल जाती हैं। तो हमारे पास 0.01 इंटू 10 रेज टू पावर -14 है, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर -14 है, तो 10 रेज टू पावर -14 पावर जो है वो कॉमन आ गई। ठीक है, तो आपने ये दोनों ऐड कर दिए, 0.01 प्लस 4, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन 2 आ गया। ठीक है, तो जब आपने पावर्स ऐड की सो इट विल बी 4.01 इंटू 10 रेज टू पावर -14 बाय 2 आ गया। ठीक है, सो x -10 रेज टू पावर -8 प्लस, अब इनका अंडर रूट अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास 4 का अंडर रूट कितना आता है, 2 आता है। तो पावर्स का जब आप स्क्वायर करते हो तो ऑब्वियसली वो सिंपली आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब कि मेरे पास जैसे ऊपर 8 इंटू 2 हो गया था, ठीक है 16, तो ऑब्वियसली अब इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर -7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, राइट। नाउ अब हम इन पावर्स को जो है इनको भी आपस में ऐड करेंगे, तो इस पावर को भी मैं 10 रेज टू पावर -1 इंटू 10 रेज टू पावर -7 ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 10 रेज टू पावर -1 मीन्स 1/10, 1/10 मीन्स 0.1, सो -0.1 प्लस 2। ठीक है, 10 रेज टू पावर -7 जो है वो हमने कॉमन निकाल ली, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ओके, सो 2 माइनस 0.1 दैट विल बी 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर -7 बाय 2। ठीक है, तो जब आपने 1.9 को 2 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.951 इंटू 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, अब ये जो डेसिमल है, ठीक है, इसको मैं एक प्लेस डिस्प्लेस करना चाहती हूँ, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी, तो इट विल बी 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -1 इंटू 10 रेज टू पावर -7। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस -7 -8 हो जाएगी, सो 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -8 आ गई, राइट। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास बुक में भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम दूसरा वाला जो है वो एक क्विक नोट के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास अंडर रूट तक जो वैल्यू आएगी b² - 4ac, ये जो है सेम यही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका जो अंडर रूट आपने सॉल्व किया है तो इट विल बी x इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास अंडर रूट सॉल्व करके कितना आया था, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7, सो -10 रेज टू पावर -8 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो है यहीं पे सॉल्व किया हुआ है, राइट। सो x इक्वल टू -8 जो है वो भी हमने पहले ही तोड़ के देखा हुआ है, सो इट विल बी -10 -1 इंटू 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, -2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 बाय 2 आ गया। ठीक है, ये -0.1 बन गया था, ये भी पहले बताया हुआ है, और ये 10 रेज टू पावर -7 एज इट इज, -2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 बाय
2 आ गया x। अब ये दो आपस में ऐड हो जाएंगे, -0.1 -2, ठीक है, इनको आप ऐड कर दोगे। पावर्स जब भी एडिशन में आती है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, या सब्ट्रैक्शन में भी कॉमन आ जाती है। सो 10⁻⁻7 कॉमन निकल आई, डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -2.1 इंटू 10⁻⁻7 बाय 2 आ रही है। तो जब आपने -2.1 को डिवाइड किया 2 के साथ तो यू गेट -1.05 इंटू 10⁻⁻7। अब हमारे पास जो कंसेंट्रेशन है वो नेगेटिव नहीं आ सकती है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है हम रिजेक्ट करेंगे, और 9.51 इंटू 10⁻⁻8 जो है ये एक्सेप्ट होगी। नाउ हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 9.51 इंटू 10⁻⁸ आ गई है, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया था कि जब वाटर डिसोसिएट करेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में करेगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमने कितनी ली थी, दैट वाज x, ठीक है, 9.51 इंटू 10⁻⁻8 मोलर आ गई थी, राइट। और H पॉजिटिव हमने कितना माना था कि अगर HCl का आप सोल्यूशन बना रहे हो तो H पॉजिटिव आयन HCl से, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन वाटर से, ये दोनों मिलके हमारे पास टोटल H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो 10⁻⁸ प्लस x अज्यूम किया था, राइट, तो 10⁻⁸ प्लस 9.51 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ये आ गया। अब ऑब्वियसली 10⁻⁻8 अगर कॉमन निकलता तो पीछे 1 रह जाता है, सो 9.51 इंटू 10⁻⁻8 आ गया, ठीक है। तो ये आपस में मिलके 10.51 इंटू 10⁻⁻8 मोलर आ गया। अब जो हमारे पास डेसिमल है उसको 1 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सो इंटू 10 इंटू 10⁻⁻8 मोलर आ गया, राइट। सो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आपस में ऐड होंगी। अब 10 जो है वो रेज टू पावर 1 है, 1 जो है पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 1 -8 दैट विल बी -7। सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हमारे पास कितनी आ रही है, 1.051 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, राइट। ये हमारे पास निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब हम pH जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो pH विल बी माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास pH आ जाएगा, राइट। सो माइनस लॉग 1.051 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये आ गया। सो अब हम लॉग जो है वो सेपरेटली सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉग 1.05 इंटू 10⁻⁻7 का पूछा है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉग m इंटू n जो है वो क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कुछ इसी फॉर्मेट में टूट जाएगी, लॉग 1.05 प्लस लॉग 10⁻⁻7। अब ये देखा जाए तो ये m और ये n आ रहा है, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, लॉग m पावर n विल बी n लॉग m। ये वैल्यू भी हम इसी फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। सो लॉग 1.05 प्लस -7 लॉग 10 आ गया, राइट। सो लॉग 1.05 जो है 0.021, राइट, एंड लॉग 10 हमारे पास 1 आता है, तो ऑब्वियसली -7 इंटू 1 हो गया, राइट। सो 0.021 जब आपने 7 में से माइनस किया तो यू गेट -6.979, राइट। ये हमारे पास लॉग 1.05 इंटू 10⁻⁻7 की वैल्यू आ गई है।
अगर आपको लॉग नहीं देखना आता है तो मैंने लॉग पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं और लॉग टेबल से लॉग देखना जो है सीख सकते हैं, राइट। तो हम लॉग की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 6.979 आ गया, राइट। माइनस इंटू माइनस दैट विल बी पॉजिटिव, तो पीएच जो है वो हमारे पास एसिडिक कंडीशन का कितना आ रहा है, दैट इज 6.979। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, सो इट विल बी 6.98। बुक में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं उनका भी पीएच गिवन है, सो यू कैन राइट POH, ठीक है, माइनस लॉग OH नेगेटिव, मतलब कि हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, इससे हम POH जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो POH विल बी माइनस लॉग, हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 9.5 इंटू 10⁻⁻8 आया है। वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10⁻⁻8 का, राइट। तो इसको भी हम m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा के तोड़ेंगे, सो इट विल बी लॉग 9.5 प्लस लॉग 10⁻⁻8, ठीक है। यहाँ पे पावर्स आ गई हैं तो ये m पावर n वाला लग जाएगा फॉर्मूला, सो इट विल बी लॉग 9.5 एज इट इज आ गया, ठीक है, एंड प्लस -8 लॉग 10 आ गया, राइट। लॉग 9.5 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.977 होती है, ओके। सो प्लस -8 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है, राइट। सो 0.977 -8, इट विल बी -7.023, ठीक है। ये लॉग 9.5 इंटू 10⁻⁻8 की वैल्यू आ गई है, ये अब आप पुट कर दोगे, माइनस लॉग 9.5 इंटू 10⁻⁻8 की वैल्यू -7.023, ठीक है। माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, सो POH हमारे पास 7.023 आ गया, राइट।